नमः संस्कृता मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज का दिन बहुत ही पावन है हम लोगों के लिए। तो तत्पुरुष समास में आज हम लोग अलुक तत्पुरुष का अध्ययन करेंगे। अलुक तत्पुरुष अर्थात जिस विभक्ति का लोप नहीं होता है, अर्थात जिस प्रत्यय का लोप नहीं होता उन्हें हम अलुक कहते हैं, और जिन प्रत्ययों का लोप होता है वो अन्य जैसे उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष इत्यादि के अंतर आते हैं। देखते हैं हम लोग। अलुक तत्पुरुष समास के प्रथम शब्द की विभक्ति के प्रत्यय का लोप हो जाता है। ये ऊपर बता चुके हैं जो ऊपर उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, गति तत्पुरुष इत्यादि में विभक्ति के प्रत्यय का लोप हो जाता है, लेकिन अलुक तत्पुरुष में नहीं होता है लोप। जैसे कुंभधनकारा बराबर कुंभकारा, चरणयो धन सेवका बराबर चरण सेवका। किंतु कुछ ऐसे समास हैं जिनमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, उनको हम अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। जिनमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप, विभक्ति अर्थात प्रत्यय, विभक्ति के प्रत्यय का लोप नहीं होता है, उसको हम अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक समास में केवल ऐसे उदाहरण हैं जो साहित्य के पूर्व ग्रंथकारों के ग्रंथों में मिलता है। अलुक तत्पुरुष समास जो है वो साहित्य के पूर्व ग्रंथकारों में, जो पहले के ग्रंथकार हैं उनकी पुस्तकों, उनके ग्रंथों में मिलता है। उनके अतिरिक्त किसी समास में विभक्ति अर्थात प्रत्यय का लोप नहीं करने का हम लोगों का अधिकार नहीं है। अर्थात जो अलुक समास है वो जो साहित्य के पूर्व ग्रंथों में मिलता है उसमें मिलता है, और जो आधुनिक ग्रंथ हैं उनमें हम लोग लोप विभक्ति का या अर्थात प्रत्यय का लोप नहीं कर सकते हैं। अपने मन से किसी भी शब्द पर अपना मत नहीं व्यक्त कर सकते हैं कि जो अलुक तत्पुरुष नहीं है उसको भी हम लोग अलुक तत्पुरुष बना दें। ये पहले के जो ग्रंथकार हैं कवि, वही लोग कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त समास में विभक्ति अर्थात प्रत्यय का लोप न करने का हम लोगों का अधिकार नहीं, अर्थात हम लोग प्रत्यय का लोप नहीं कर सकते हैं। अलुक समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखते हैं। अलुक समास में उदाहरण ही पूछ लेते हैं कि कौन सा उदाहरण है अलुक तत्पुरुष का। तो मनसा गप्ता, मनसा गप्ता अर्थात किसी स्त्री का नाम है मनसा गप्ता, तो ये अलुक तत्पुरुष है। और जनुषांधा अर्थात जन्मांधा, जन्म से अंधा। परस्मै पद आत्मने पदम, दूरातागता देवानाम प्रिय मूर्ख, और देवानाम प्रिय था देवप्रिय, देवानाम प्रिय देवप्रिय, देवताओं को प्रिय, ये पूछा जाता है। देवानाम प्रिय मूर्खों के लिए प्रयुक्त हुआ, और देव प्रिय जो है वो देवताओं के लिए। षष्ठी तत्पुरुष समास भी बनता है, पर भिन्न अर्थ में। जैसे देवप्रिया और ये दुरादागता, आत्मने पदम, परस्मै पदम, जनुषांधा, मनसागता में बताया गया है कि षष्ठी तत्पुरुष भी बनता है, लेकिन भिन्न अर्थों में बनता है, इन अर्थों में नहीं बनता है। तो मनसागप्ता, जनुषांधा और परस्मै पदम, आत्मने पदम, दूरातागता और देवानाम प्रिय और देवप्रिय। और पश्य तो हराथर, देखते देखते चुराने वाला सुनार या डाकू। जैसे सुनार के यहाँ कोई सामान लेके जाओ, साफ करेंगे और उससे सोना निकाल लेंगे, चांदी निकाल लेंगे, आपकी आंखों सामने जान नहीं पाएंगे। इसी वजह से डाकू है वो हाथ पैर पता लगे बांध के रख दे, आपके सामने से सारा सामान ले जाए, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो पश्चात्य हो रहा अर्थात आपके सामने चुरा ले जाए सामान। युधिष्ठिरा, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है।
युधिष्ठिरा भी अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, अर्थात युद्ध में डटा रहने वाला। अंतेवासी अर्थात शिष्य, और सरसिजम अर्थात कमल, खेचर अर्थात पक्षी, देव, सिद्ध आदि आकाश में चलने वाले। खेचर का मतलब जो आकाश में विचरण करते हैं, जैसे पक्षी हो गए, देव हो गए, सिद्धगण हो गए हैं, वो खेचर कहलाते हैं। तो खेचरा में भी अलुक तत्पुरुष है, सरसिजम में अलुक तत्पुरुष है, अंतेवासी और युधिष्ठिरा में भी अलुक तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास अर्थात ऐसे तत्पुरुष समास जिनमें पूर्व पद का उत्तर भाग गायब हो गया हो, जिसमें साधारण दशा में रहना चाहिए था, मध्यम पदलोपी समास के नाम से बोले जाते हैं। तो मध्यम पदलोपी जिनमें पूर्व पद का उत्तर भाग गायब होता है। पूर्व पद का मतलब जैसे शाक प्रिय है तो शाक प्रिय पार्थिवा, तो शाक का जो उत्तर पद प्रिय है ये गायब हो जाता है, इसीलिए इसको मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। तो शाक प्रिय पार्थिवा ये मध्यम भाग गायब हो गया, मतलब लोप हो गया, तो शाक पार्थिवा बनेगा। इसी प्रकार देव पूजका ब्राह्मणा का देव ब्राह्मणा होगा। जैसे देव ब्राह्मणा है तो देव पूजका ब्राह्मणा होगा, तो यहाँ पर पूजका का लोप होकर के देव ब्राह्मणा हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मध्यम पदलोपी समास अर्थात जो पूर्व पद है उसका जो उत्तर भाग होता है उसका लोप हो जाता है, जिसे साधारण दशा में रहना चाहिए था परंतु वह नहीं है। तो उत्तर पद लोप हो जाने पर मध्यम पदलोपी समास बनता है। तो शाक प्रिय पार्थिव तो शाक पार्थिवा होगा, प्रिय क्योंकि प्रिय शब्द का लोप हो जाता है, और देव पूजका ब्राह्मणा का पूजका का देव का जो उत्तर पद पूजका है इसका लोप होकर के देव ब्राह्मणा हो जाता है। इन उदाहरणों में प्रिय और पूजक शब्द जो मध्य में आते हैं अर्थात रहने चाहिए थे किंतु नहीं रहे। टिप्पणी देखते हैं। इसका नाम वार्तिककार ने शाक पार्थिवादीनाम सिद्धाये उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम, ये वार्तिककार ने ये वार्तिक लिखा है, शाक पार्थिवादीनाम सिद्धाये उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम के अनुसार शाक पार्थिव समास या उत्तर पद लोपी समास रखना ही ठीक है। शाक पार्थिव समास या फिर उत्तर पदलोपी समास रखना ही ठीक है। पर प्राचीन जो टीकाकार हैं वो प्राचीन टीकाकारों की टीकाओं में इन समासों का मध्यम पदलोपी नाम ही मिलता है। जो प्राचीन टीकाकार हैं उनकी जो टीकाएं हैं उनमें इस समास का नाम मध्यम पदलोपी समास ही मिलता है। इसी से ऊपर मध्यम पदलोपी शीर्षक दिया गया है, अन्यथा वार्तिककार ने तो शाक पार्थिवा समास या उत्तर पदलोपी समास रखे ही थे। अगला है मयूर वंशकादि तत्पुरुष समास। मयूर वंशकादि तत्पुरुष समास कुछ ऐसे तत्पुरुष समास हैं जिनमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। कुछ ऐसे तत्पुरुष समास हैं जिनमें नियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन है, उनको पाणिनि ने मयूर वंशकादि नाम देकर अलग कर दिया है। जो पाणिनि हैं व्याकरणाचार्य, वो मयूर वंशकादि नाम देकर के उसको अलग कर दिया है। जैसे वंशका मयूरा बराबर मयूर वंशका होगा, अर्थात चालाक मोर। वंशका मयूरा का मयूर वंशका होगा। यहाँ पर जो है वंशक शब्द विशेषण होने के कारण प्रथम होना चाहिए था और मयूर दूसरा। यहाँ पर जो व्यंजक है वो विशेषण है, विशेषण होने के कारण इसको प्रथम अर्थात पहले होना चाहिए था
मयूर वंशका मयूर होना चाहिए था, लेकिन मयूर वंशका है। अन्य राजा का राजांतरम, अन्य राजा का राजांतरम, और राजा पूर्व हो गया और अन्य जो है वो उत्तर में हो गया। तो अन्य ग्रामांतरम। इसी प्रकार अन्य अंतरम, अन्य अंतर शब्द वाले उदाहरण होते हैं। राजांतरम और ग्रामांतरम, और इसी प्रकार अन्य अंतर शब्द वाले उदाहरण भी होते हैं। उदक च अवाक चेति उच्चावचम, उदक च अवाक चेति उच्चावचम, ये उदाहरण है मयूरवंशकादि का। और ग्रामांतरम भी है और राजांतरम और मयूरवंशका भी है। निश्चितम च प्रचितम चेति, तो निश्च प्रचम, निश्च प्रचम, निश्चितम च प्रचितम चेति निश्च प्रचम। चिदेव इति चिन्मात्रम, ये पूछा जाता है चिन्मात्रम, चिदेव इति चिन्मात्रम होगा। टिप्पणी देखते हैं। राजांतरम चिदेव इत्यादि समास द्विजार्थ की भांति ही नित्य समास है। जो राजांतरम है और चिदेव, ये द्विजार्थ की ही तरह नित्य समास है, क्योंकि इनका अपने पदों से विग्रह नहीं होता है। जो ये समास है इनका अपने पद से विग्रह नहीं होता है। इन्हें संस्कृत वैयाकरणों ने मयूरवंशकादि समास के अंतर्गत रखा है। वैयाकरण ने राजांतरम चिदेव इन उदाहरणों को मयूरवंशकादि के अंतर्गत रखा है। इसके अतिरिक्त जिनका विग्रह होता ही नहीं है वे भी नित्य समास कहलाते हैं। देखो, जिन समासों का विग्रह नहीं होता है वो भी नित्य समास के अंतर्गत रखे जाते हैं या फिर नित्य समास कहलाते हैं। जैसे जीमूतशेव, जीमूतशेव, ये इसका जो है विग्रह नहीं होता है, फिर भी यह नित्य समास कहलाता है। तो मयूरवंशका आदि में मयूरवंशका हो गया और राजांतरम हो गया, ग्रामांतरम हो गया और उच्चावचम हो गया और निश्च प्रचम हो गया और जीमूतशेव भी हो। ये सारे मयूरवंशका आदि के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।